अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो काम हम करने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 11 साउंड के न्यूमेरिकल्स। इस वीडियो में हम सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3.0 into 10⁻⁻6 वोल्टमीटर per square. What is decibel level for this intensity? What is intensity of sound for 100 decibel? वो ये कह रहे हैं कि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन जब दो लोगों के दरमियान चल रही होती है तो वहाँ पर साउंड इंटेंसिटी कितनी होती है 3.0 into 10⁻⁻6। तो हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल में क्या फाइंड करना है, डेसिबल लेवल इस साउंड इंटेंसिटी का, और अगर 100 डेसिबल की साउंड हो तो उस पर इंटेंसिटी क्या होगी। ये दो चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में फाइंड करनी है। तो सबसे पहले करते हैं, इस डाटा को अलग कर लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड हम लोगों को आई दी हुई है, उन्होंने 3 × 10⁻⁻6। उसके अलावा थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी है 10⁻⁻12। अब थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जब भी आपके पास एक इंटेंसिटी का लेवल गिवन हो और दूसरा आपने फाइंड करना हो तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो यूज़ की जाती है आई नॉट इंटेंसिटी की, वो है 10⁻⁻12। जहाँ कहीं पे भी आपके पास एक वैल्यू गिवन होगी और एक आप लोगों ने फाइंड करनी होगी तो तीसरी वैल्यू 10⁻⁻12 की यूज़ की जाएगी। अब सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करना है डेसिबल लेवल किसका, 3.0 into 10⁻⁻6 का। इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लाउडनेस माइनस लाउडनेस नॉट इज इक्वल्स टू 10 log I/I0 डेसिबल। यानी कि लाउडनेस माइनस लाउडनेस नॉट किसके इक्वल है, 10 log I/I0 के, यानी कि इंटेंसिटी और इंटेंसिटी थ्रेशोल्ड के। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास I की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻6, वो हम लोगों ने पुट कर ली, और दूसरी वैल्यू है हमारे पास I0 की 10 × 10⁻⁻12। इसको हम लोगों ने ब्रैकेट में कर लिया और 10 log हमारा एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। जब ये जो नीचे चीज़ डिवाइड हो रही है, जो यहाँ पे डिवाइड हो रही है बेसिकली, वो जब इसको हम न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि 3 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। जब तक वो डिनोमिनेटर में था तो हमारे पास माइनस का साइन था, -12। लेकिन अब क्योंकि हम लोगों ने उसको शिफ्ट कर दिया है ऊपर, तो इसलिए जो चीज़ नीचे नेगेटिव थी वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो दैट विल बिकम 10 log into 3 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को, -6 और +12 को, जो कि जब हम लोग -6 और +12 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 6, +6। तो हम लोगों ने क्या करना है, 10 log एज इट इज़ आ जाएगा, देन 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 10 की पावर +6 हो जाएगी। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। जो लॉग इस ब्रैकेट के बाहर है हमने बेसिकली उसको सॉल्व करना है। किस तरह से, लॉग को सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा log 3। अब जब लॉग को हम लोग इस ब्रैकेट को खोलने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो पॉजिटिव यानी कि प्लस में चली जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई के साइन की जगह पे अब हम ऐड का साइन, प्लस का साइन यूज़ करेंगे। देन 10⁻6 का लॉग। इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो 6 है ये हमारा लॉग से पहले आ जाएगा। किस तरह से लिखेंगे, 10 एज इट इज़, देन log 3 एज इट इज़, प्लस 6 log 10। अब इस वाली इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। log 3 की वैल्यू होती है 0.477, और क्योंकि log 10 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 के इक्वल, तो जिसकी वजह से ये log 10 की वैल्यू 1 बन जाएगी। 1 और 6 को जब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब फर्दर सॉल्व करते हैं, 6 + 0.477 बन जाएगा 6.477 मल्टीप्लाई बाय 10। दैट मीन्स कि हमारे पास जो फाइनल आंसर बनता है वो 64.77 बनता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद।
जिसका मतलब है कि द डेसिबल लेवल ऑफ दिस साउंड, यानी कि जो हम लोगों ने फाइंड करनी थी 3.0 इंटू 10⁻⁶, इसकी जो साउंड की जो डेसिबल लेवल है वो है 64.77, जिसको हम राउंड ऑफ करके 64.8 भी लिख सकते हैं। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हम लोगों ने फाइंड करनी थी क्या, डेसिबल लेवल इस 3.0 इंटू 10⁻⁶ का। नेक्स्ट उन्होंने हमें इस न्यूमेरिकल में बोला था कि व्हाट इज़ इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड फॉर 100 डेसिबल, यानी कि एक ऐसा साउंड जो कि 100 डेसिबल की लाउडनेस पे है, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। इसको सॉल्व करने के लिए आगे हम देखते हैं। उन लोगों ने हमें बता दिया कि लाउडनेस माइनस लाउडनेस नॉट किसके इक्वल है, 100 डेसिबल के। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। फॉर्मूला एज इट इज़ यही वाला यूज़ होगा। हम लोगों ने जैसे कि अभी बात की थी कि जब हमारे पास एक इंटेंसिटी गिवन होती है और दूसरी हमने फाइंड करनी होती है, तो तीसरी इंटेंसिटी हम ये वाली यूज़ करते हैं 10⁻⁻12 की। तो सिमिलरली जिस तरह हम लोगों ने पहले फॉर्मूला यूज़ किया था, लाउडनेस माइनस लाउडनेस नॉट इज इक्वल्स टू 10 log I/I0 dB, यानी कि डेसिबल। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इस वैल्यू को लिखा, लाउडनेस की वैल्यू को। पिछले में हम लोगों ने लाउडनेस फाइंड करनी थी, इसमें अब हम लोगों के पास लाउडनेस की वैल्यू गिवन है जो कि है 100, हमने उसकी वैल्यू लिख ली। देन 10 log एज इट इज़ आ गया। आई क्योंकि हम लोगों ने ये वाला फाइंड करना है तो ये भी अभी एज इट इज़ ही आएगा। और I0 की वैल्यू 10⁻⁻12। अब इसको भी जिस तरह हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था लॉग को, उसी तरह से करेंगे। 100 एज इट इज़ आ जाएगा, 10 log एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो 10⁻⁻12 है हमारे पास डिनोमिनेटर में, हम इसको ले जाएंगे न्यूमिनेटर में। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो सिमिलरली -12 +12 बन जाएगा। इसके बाद आगे हम लोगों ने इस लॉग को सॉल्व करना है। अब वो किस तरह से, सिमिलर स्टेप्स यूज़ करेंगे। 100 एज इट इज़, 10 देन log I प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई लॉग हमारा जब लॉग बाहर था ब्रैकेट के तो ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी। अब क्योंकि हम लोगों ने लॉग को अंदर लेके गए हैं ब्रैकेट के, तो उसके लिए हम लोगों ने इस मल्टीप्लाई को प्लस के साइन से चेंज कर दिया। और 12 log 10, ये वाला 12 log से पहले आ जाएगा, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ इस तरह की हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी। अब इसको फर्दर किस तरह से सॉल्व करना है, ये 10 यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब अगर ये इक्वल के इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स कि ये इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू log I प्लस 12 log 10। अब हम लोगों ने बात की थी कि log 10 होता है किसके इक्वल, 1 के इक्वल। दैट मीन्स के 1 और 12 मल्टीप्लाई होंगे और 12 आ जाएगा इस इक्वेशन की जगह पे। log I एज इट इज़ आ जाएगा और 100 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो +12 है प्लस हो रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि फाइंड हम लोगों ने करनी है इंटेंसिटी। जब 12 को हम ऑपोजिट साइड पे इक्वल के लेके जाएंगे तो वो यहाँ पे क्योंकि +12 था तो वो ऑपोजिट साइड पे जाके हो जाएगा -12, यानी कि 10 - 12 इज इक्वल्स टू log इंटेंसिटी। अब 10 - 12 का आंसर बनता है -2 log इंटेंसिटी। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन का, यानी कि -2 इज इक्वल्स टू log I, इसका हम लोग ले लेंगे एंटी लॉग। जब आप एंटी लॉग लेंगे -2 का तो आंसर आएगा 0.01 और लॉग और एंटी लॉग आपस में कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा, इंटेंसिटी हमारे पास खाली I बच जाएगा। दैट मीन्स कि इंटेंसिटी किसके इक्वल है, 0.01 के। अब 0.01 को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो बनता है 10⁻⁻²। साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्मूला से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 10 सिंपली लिख के पॉइंट के बाद क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं तो वो -2 बन जाएंगी। ठीक है, दैट मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल इज़ 1 × 10⁻²।
आई होप आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल समझ आया होगा और आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन्स क्लियर हों। अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़।